नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा, सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है रोशनी। गोरा उजला रंग, काली चमकीली फ्रॉक, ऊंचे हिल्स, स्ट्रेट किए हुए सुनहरे बाल। फिल्मी गानों पर जब वो थिरकती तो उसके सुनहरे बाल बल खाते। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। मुश्किल ही था बचना। उसकी उम्र करीब 19-20 साल होगी। खतरनाक पड़ाव। यहाँ सबसे कम उम्र उसी की थी, पर नृत्य में गजब की। उस पर कामुक अदाएं, उफ, जो एक नजर उसे देख ले वहीं दीवाना। मुंबई की अंधेरी में था ये बार, टार्जन वाइन। यही मिला था अर्जुन उससे। अर्जुन बार मालिक का भतीजा, यूपी के छोटे शहर का। यूं तो पढ़ने आया था मुंबई, पर जवानी जोरों पर थी। सो खींच लाई डांस बार, और इस बार में मिल गई ये। रोशनी नाम था उसका। अच्छे से याद है अर्जुन को, जब पहली बार उसने थिरकती रोशनी को पकड़कर जबरदस्ती चूमने की कोशिश की थी। अर्जुन के हाथ रोशनी के अंगों को टटोलने लगे थे। तभी चटाक, जोर का थप्पड़। अर्जुन के गाल लाल हो गए। क्या समझ रखा है बे? रोशनी यहाँ सिर्फ नाचने आती है, शरीर बेचने नहीं। ये सब अपुन के साथ नहीं चलेगा। उसकी आंखें गुस्से में और बड़ी हो गई थी। मेरे को धांस दिखाती है? रुक, बताता हूं। अब 20 दफा करता हूं यहां से। तू जानती नहीं मुझे, ऐरा गहरा समझ के रखा। बार मालिक का भतीजा हूं मैं, बार मालिक का भतीजा। अर्जुन की आवाज में गर्मी थी, पर उसकी ये गर्मी हवा हो गई जब सतेंद्र ने कहा, चल छोड़ जाने दे बात को। अरे ऐसे कैसे अंकल? उसने मुझे मारा है, अर्जुन ने गाल सहलाते हुए कहा। अच्छा, मैं बात कर लूंगा उससे, तू टेंशन ना ले। सतेंद्र ने उसके कंधे थपथपाए और कैश काउंटर की तरफ चला गया। बार मालिक सतेंद्र की लाडली थी रोशनी। जब से आई थी उसका बार चमक गया था, तभी तो उसके 100 नखरे भी बर्दाश्त कर लेता था। नहीं तो मजाल जो सतेंद्र किसी की बाप की भी सुन ले। पर बात जब धंधे की हो तो रिश्ते कोने में। अर्जुन कुछ दिन गुमसुम सा घर में पड़ा रहा। उसने सोच लिया था वहां वापस नहीं जाने का, पर जाने क्या कशिश थी कि उसके पैर फिर से बढ़ गए टार्जन वाइन की तरफ। उस दिन जो हुआ वो अप्रत्याशित था। अनमना सा अर्जुन बार के दरवाजे पर जाकर ठिठक गया। थप्पड़ से गहरी गूंज बेइज्जती की थी। तभी दरवाजा खुला और सतेंद्र ने हाथ के इशारे से अंदर बुलाया। दरवाजे पर खड़ा क्यों था? सतेंद्र ने पूछा। फिर बिना जवाब सुने कैश मेमो उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, थोड़ी देर संभाल, मैं 10 मिनट में आता हूं। अर्जुन ने सर हिलाया और काउंटर पर जाकर बैठ गया। उसने फ्लोर की तरफ देखा। तेज म्यूजिक पर बालाओं के उत्तेजक नृत्य। उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो गायब थी। अच्छा हुआ आज नहीं आई, अर्जुन बुदबुदाया।
पर मन तो था वो दिख ही जाती। कुछ लोग काउंटर पर जमा हो गए। अर्जुन उन्हें निपटाने लगा। तभी तेज सीटियों की आवाज सुनाई दी। उसने सर घुमाया। कसी हुई काली चोली, साइड से कटी काली लंबी स्कर्ट जो उसके उजले टांगों की नुमाइश कर रही थी, गहरा लाल लिपस्टिक। बीच बीच में वो अपने होठों को दबाकर आंखें मटकाती तो देखने वालों के दिल दहक कर जाते। पहले तो उसकाती है और जब लोग बेकाबू हो जाते हैं तो हाथ चलाती है। सती सावित्री। अर्जुन ने मुंह टेढ़ा किया और काम करने लगा, पर रह रह कर कनखियों से उधर देख लेता। सब ठीक ना? आते ही सतेंद्र ने पूछा। हाँ अंकल, अब मैं निकलूं, थोड़ा काम है। अर्जुन जैसे ही उठने लगा, सतेंद्र ने हाथ पकड़कर रोका। ठहर जरा, इतनी जल्दी क्या है, एक एक पैग मारते हैं ना। हंसकर वो बैठ गया। घंटे भर बाद वो जाने को खड़ा हुआ। तभी सामने से रोशनी आती दिखी। सादे से सलवार कमीज पहने, दुपट्टे को सर से गले तक लपेट रखा था। आज का हिसाब उसने अपनी हथेली सतेंद्र के सामने रख दी। सतेंद्र ने नोट धर दिए। उसने पैसे गिने, पर्स में डाली और तेजी से निकल गई। अर्जुन बाहर निकला। वो एक सड़क किनारे खड़ी थी, शायद टैक्सी का इंतजार। अर्जुन भी थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया। करीब 15 मिनट बीते, कोई टैक्सी नहीं रुकी। अर्जुन ने पॉकेट से सिगरेट निकाली और सुलगा ली। रोशनी बार बार मोबाइल खोलती फिर बंद कर देती। रात गहरी हो रही थी। परेशानी उसके चेहरे पर दिखने लगी। तभी एक टैक्सी आकर रुकी। चांदीवली चलोगे? रोशनी ने पूछा। ड्राइवर ने जो कहा वो अर्जुन को सुनाई नहीं दिया, पर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात पर मान नहीं रहा। थोड़ी चिकचिक हो रही थी। ड्राइवर ने ना में सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट की। रोशनी का चेहरा बुझ गया। जाने क्यों अर्जुन को ये अच्छा नहीं लगा। उसने बची सिगरेट फेंकी और लपक कर गाड़ी के पास पहुंच गया। इन्हें जिधर जाना है उसके थोड़ा आगे मैं भी जाऊंगा। शेयर्ड में चलोगे? भाड़ा ज्यादा ले लेना। ड्राइवर सोचने लगा। अरे चलो ना भैया जी, इतना क्या सोचना, कहकर अर्जुन ने पीछे का दरवाजा खोला और बैठ गया। अब तुम्हें क्या हुआ, बैठो, उसने रोशनी से कहा। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन खिड़की से दूसरी तरफ देखने लगा। गाड़ी भाग रही थी, कभी गड्ढे कभी समतल सड़कों पर। सफर शुरू हो गया था, साथ ही शुरुआत हो गई थी हिचकोले लेती एक प्रेम कहानी की। सफर लंबा था। आखिर कितनी देर अर्जुन बाहर का नजारा देखता। उसने जैसे ही सर घुमाया, नजरें रोशनी से टकरा गई। रोशनी के होठों पर मुस्कुराहट थी। उस दिन काहे को तू इतना उतावला हो गया था? ऐसे करते हैं क्या? तुझे मालूम नहीं मैं सिर्फ नाचने को आती हूँ उधर। सो बस नाच देख, बाकी काम के लिए कहीं और जाने का। खाली पीली पिटपिटा गया तू। नहीं पता था, अर्जुन ने हौले से कहा। मुझे लगा तू भी बाकियों की तरह करने देगी चिपटा चिपटी। मालूम होता तो करता क्या मैं। वैसे सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। अब छोड़ उस बात को। रोशनी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। इतना क्या एक बात को पकड़े रहना? मैंने भी तो तपाक से हाथ चला दिया, हिसाब बराबर। चल जाने दे। यहाँ पहले नहीं देखा तुझे, कहाँ से आया? रोशनी ने बात बदली। यूपी का हूँ, यहाँ पढ़ने आया हूँ। सतेंद्र अंकल है मेरे, अर्जुन बोला। अंकल, तभी तू इतना मचमच कर रहा था उस दिन। रुक तुझे बताता हूँ, अभी बताता हूँ, फुल गर्मी। हंसी से दूरी हो गई है रोशनी। अर्जुन ने सर झुका लिया। रोशनी को महसूस हुई अपनी गलती। उसने हंसना रोक दिया, फिर बोली, तेरे को एक बात बताऊं? ये मुंबई है, मुंबई।
इधर नाते रिश्ते सब पैसा। ऐसे तो सब बोलते अपना है, पर जब जरूरत हो जात दिखा देते हैं अपनी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दिन देखा ना कैसे पल्ला झाड़ लिया तेरे अंकल ने। कुछ बोला मेरे को? नहीं ना, बोलेगा भी नहीं। मेरे से चमका उसका टार्जन बार। उसने आंखें मटकाई। ओहो हो, तभी मैडम इतना इतराती है। अर्जुन को उसकी अदा पर प्यार आ गया। जवाब में रोशनी फिर हंस दी। जब तक रोशनी का स्टॉपेज आया तब तक ये दूसरी मुलाकात दोस्ती में बदल गई थी। रोशनी गाड़ी से उतरी, फिर पलटकर अर्जुन को देखा और खूबसूरत होठ फैल गया। कहाँ है तुम्हारा घर? अर्जुन ने पूछा। पास ही, रोशनी ने कहा। तो वहीं उतरती मंजिल के पास। उधर गाड़ी नहीं जाएगी, गली तंग है। बहुत पास ही है यहाँ से मेरी मंजिल, चली जाऊंगी मैं। कहकर रोशनी ने बाइक के लिए हाथ हिलाया तो उसने भी बाइक किया। रोशनी सामने एक पतली सी गली में मुड़ गई। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। गाड़ी बढ़ाऊं? ड्राइवर बोला। हाँ बढ़ाओ, अब हम भी चले अपनी मंजिल की ओर। अर्जुन सीधे होते हुए बोला। उस रात हुई उनकी कच्ची सी दोस्ती की शुरुआत, पर धीरे धीरे ये रोज का क्रम बन गया। अर्जुन हर रात बार में आता, घंटे 2 घंटे बैठता, फिर जैसे ही रोशनी का काम खत्म होता अर्जुन उसके साथ ही बाहर निकल जाता। कभी कभी ऐसा भी होता जब रोशनी खुद ही बाहर आकर इंतजार करती। अब टैक्सी रोज शेयर होने लगी थी। रोशनी दिन भर की बातें करती, हंसती मुस्कुराती, कभी अपनी हथेली अपनी आंखों पर रखकर जोर से खिलखिलाती। अर्जुन अपलक उसे निहारता। बार डांसर रोशनी नहीं, उस वक्त वो केवल अर्जुन की रोशनी होती, बहुत प्यारी, कोई बनावटीपन नहीं। टैक्सी में घंटे भर का साथ, इसके लिए अर्जुन पूरा पूरा दिन काटता। आज फिर अर्जुन बाहर के एक कोने में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। रोशनी फ्लोर पर थिरक रही थी। जाने क्यों अब अर्जुन को उसका यूं नाचना अच्छा नहीं लगता था। उसने नजरें फेर ली और घड़ी पर सरसरी निगाह डाली। तभी एक बंदा रोशनी के करीब पहुंचा। आंखें लाल, नसी से पैर लड़खड़ा रहे थे। गाने की मदमस्त धुन पर झूमने लगा। झूमते झूमते उसने रोशनी की कमर पकड़कर खींची और उसकी नंगी पीठ पर हाथ फेरने लगा। वो कुछ कहती उससे पहले ही चटाक अर्जुन का थप्पड़ खाकर वो फर्श पर गिरा था। सन्नाटा। सब देखने लगे। म्यूजिक बंद। अर्जुन ने रोशनी का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ देख रहे हैं बॉस? सतेंद्र के मुंह लगे मैक ने फुसफुसाते हुए कहा। देख रहा हूं, सतेंद्र ने सर हिलाया। उधर अर्जुन जैसे ही रोशनी को लेकर बाहर आया। क्या तमाशा है? क्यों लाया ऐसे अपन को? मैं जानती है निपटना इन मजनुओं से। भूल गया कैसे? तुझे भी तो बिल्कुल नहीं भूला, याद है। पर देखा ना उस आदमी को, कैसे तुम्हारे साथ बदतमीजी से। मुझे गुस्सा आ गया जोर का। क्या करता? एक तो तू ऐसा काम करती ही क्यों है? और कोई काम नहीं मिलता तुझे? नहीं मिलता काम, तभी तो इधर ही है। रोशनी ने जवाब दिया। तो मत कर काम, ऐसा काम से अच्छा है घर पर बैठ। रोशनी ने भरी भरी आंखों से 2 पल उसे देखा। होठ कुछ कहने को कांपे, फिर बिना कुछ कहे उसने सर दूसरी तरफ घुमा लिया। अर्जुन की नजर उसकी खुली पीठ पर गई। उसने अपनी शर्ट उतारी और उसके कंधे पर डाल दिया। उसने कंधे झटक दिए। शर्ट नीचे गिर गई। साला आज दिन ही खराब है। शर्ट उठाते हुए अर्जुन बुदबुदाया। उस दिन टैक्सी भी गायब थी। उस पर रोशनी की चुप्पी। उसकी बकबक ही भली लगती है। इस सबोले ने तो निचोड़ दिया अर्जुन को।
अब तक गुस्सा है? सॉरी, माफ कर दे, आगे से नहीं बोलूंगा जो तुझे बुरा लगे। माफ कर दे ना। रोशनी ने कहा कुछ नहीं, बस उसके हाथ से शर्ट लेकर पहन ली। अर्जुन को तसल्ली हुई। वैसे एक बात कहूं, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता तेरा यूं नाचना। क्या करूं फिर? यही जानती मैं बस, और कुछ नहीं आता। छोड़ देगी तो किसकी कमाई खाएगी? रोशनी की आवाज में उदासी थी। मेरी, मैं कमाऊंगा और तू बैठ कर खाना। जल्दी ही निकालूंगा तुझे यहां से, तू बस इंतजार कर। रोशनी ने फटी आंखों से उसे देखा। मोटे मोटे बूंद टपक गए। अर्जुन ने आंसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। रात का अंधेरा, शांत सड़क और दो खूबसूरत प्रेमी एक दूसरे की धड़कनों को सुनते हुए। रोशनी ने अपने कपकपाते होठों को अर्जुन के होठों से मिला दिया। मतलब दिन उतना बुरा नहीं निकला जितना अर्जुन सोच रहा था। अर्जुन के प्रेम निमंत्रण पर रोशनी ने अपनी गुलाबी अधरों की मुहर लगा दी थी। पहली बार अर्जुन को काला आसमान, पीले तारे, उजला चांद और शांत सड़कें इतनी हसीन लगी थी। पहली बार अर्जुन ने जाना कि इश्क का नशा बियर, विस्की, स्कॉच सबसे ज्यादा नशीला होता है। आंखें खुलने का नाम नहीं लेती। जी करता है कायनात बस यहीं रुक जाए। रोशनी की आंखें अभी भी हल्की मूंदी थी। होठों का गुलाबी रंग गालों पर भी घुल गया था। उसने पलकें उठाकर अर्जुन को देखा। शरारत से भरा चेहरा। रोशनी ने उसे हल्की सी चपत लगाई। तुम बहुत बदमाश हो, कहकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। लव यू रोशनी, लव यू टू। बस और क्या चाहिए? इस टू के बाद तो मानो दुनिया मिल गई है अर्जुन को। प्यार भी अजीब होता है, कब कहाँ किससे हो जाए मालूम नहीं, अंजाम नहीं सोचता। बरसों पहले जिगर मुरादाबादी आग के दरिया का डर बताकर चल दिए, पर इश्क जादे कहाँ मानते हैं, उन्हें इसी आग में डूबना होता है। अर्जुन रोशनी को घर छोड़कर आ गया, पर उस रात उसके सपने रोशनी में नहाए थे। सुबह फोन की घंटी ने नींद तोड़ी। हेलो, सो रहे हो अभी तक? सतेंद्र अंकल, इतनी सुबह सुबह? जी अंकल, जगह हूँ, कहिए। हाँ, क्या बात है, बोलिए अंकल, इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया? कुछ खास नहीं, यूं ही तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए फोन किया। सब ठीक है ना? हाँ अंकल, ठीक है। और पढ़ाई वो कैसी चल रही है? हाँ पढ़ाई, हाँ वो भी ठीक चल रही है, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन, तुम पढ़ने आए हो यहाँ? अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो यहाँ रहने का क्या फायदा? फालतू में भैया के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसा नहीं है अंकल, मुझे भी ख्याल है इस बात का। अगर ख्याल रहता तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप ही हूं मैं भी तुम्हारा। ये क्लब, बार, डांसर, ये सब के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन भर पछताओगे। मैं समझा नहीं, अर्जुन ने कहा। सतेंद्र ने गहरी सांस छोड़ी, फिर कहा, बार के चक्कर ज्यादा ही लगा रहे हो बरखुरदार। जो करने आए हो वो करो, फालतू के कामों से दूर रहो। नसीहत है मेरी, तुम्हारे भले के लिए। सतेंद्र ने फोन रख दिया। ये नसीहत थी या धमकी, पर इतना तय था कि अब रोशनी से वो बार में नहीं मिल सकता। उसने रोशनी का नंबर मिलाया। टार्जन वाइन बार में अब मिलने की गुंजाइश बची नहीं। धीमी आंच पर इश्क पकना शुरू हो गया था। अर्जुन ने रोशनी का नंबर मिलाया। हेलो, किसी पुरुष का स्वर। अर्जुन ने घबरा कर फोन रख दिया। कुछ देर बाद उधर से कॉल आया। हाँ अर्जुन, बोलो, फोन किया था तुमने? रोशनी की आवाज थी। कहाँ थी और किसने उठाया था तुम्हारा फोन? अर्जुन ने पूछा। बाबा थे। क्या बात है, कहो। मुझे मिलना है तुमसे रोशनी, अर्जुन ने बेचैन होकर कहा। हाँ तो मिलते हैं ना शाम को बार में। नहीं, अब वहां नहीं मिल सकते।
अंकल को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मना कर दिया है बाहर आने को, अर्जुन ने जवाब दिया। 2 पल सन्नाटा रहा उधर। मेरे को लगा था ऐसा कुछ होगा। ऐसा कर, आज छोड़ दे, मैं फोन करती है तेरे को कल, तू मत करना, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। उस दिन 24 घंटे बिताना भारी लगा अर्जुन को। दूसरे दिन भी रोशनी ने कॉल नहीं किया। अर्जुन का गुस्से से बुरा हाल था। उसने खुद ही नंबर मिलाया और जैसे ही हेलो की आवाज आई झुंझला पड़ा। क्या समझ के रखा है मुझे? इतना वेट कर रहा हूं और तू है कि? बाबा को लेकर हॉस्पिटल गई थी, रोशनी की उदास भरी आवाज आई। अरे क्यों, क्या हो गया उन्हें? अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब नहीं आया। सिर्फ फोन पर दबी दबी सिसकियां सुनाई दी। रो रही हो? क्या हुआ रोशनी? मुझसे नहीं कहोगी? क्या हुआ बाबा को? बोन कैंसर है बाबा को अर्जुन। मैं और मेरे बाबा, बस हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। 12 साल की थी मैं जब माँ गुजर गई। न भाई न कोई बहन, अकेली ही है। बाबा पहले फायरमैन थे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लगी आग बुझाने का काम करते थे। शरीर चुस्त दुरुस्त। फिर इस लाइलाज रोग ने दस्तक दी। धीरे धीरे शरीर बैठता चला गया, ऐसा कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। नौकरी छूट गई, किराए का घर और खाना खर्ची कैसे चलता? पढ़ाई छोड़नी पड़ी। छोटी उम्र में घर चलाने की चिंता, मजबूरी ही ले आई थी मुझे टार्जन बार। जिस डांस के लिए स्कूल में तालियां, शाबाशी और मेडल मिलते थे, उसी पर सीटियां बजते, फप्तियां कसे जाते और नोट बरसते। पर जो है जैसा है, उसी बार की बदौलत हम दोनों जिंदा हैं, वरना। रोशनी अपना दर्द खोलती चली गई। अर्जुन सन्नाटे में था। कितनी बार कहता था छोड़ दे काम, और रोशनी चुप रह जाती। कितना गलत था वो। रोशनी पहले की तरह टार्जन बार जाती रही, बस अर्जुन से मिलने का वक्त बदल गया था। इश्क की सौंधी खुशबू हवाओं में घुलने लगी थी, पर कठिन थी डगर प्यार की। साजिशों के दबे कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। अर्जुन ने बाहर जाना छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके और रोशनी के बीच बढ़ती नजदीकियों से वो अनजान था। अपने धंधे के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाले सतेंद्र को अपने टार्जन बार पर खतरा मंडराता दिखने लगा। वो जानता था वो अर्जुन पर सख्ती नहीं कर सकता, ना रोशनी पर। ऐसे में कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। सर जी, अर्जुन का ही कोई इलाज कर दो, सतेंद्र के मुंह लगे मैक ने कहा। नहीं, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, सतेंद्र ने कहा। फिर क्या करोगे? मैक ने पूछा। मैक, ये मोहब्बत है, यानी कि प्यार, तो प्यार से ही निपटना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सतेंद्र ने कहा। उस रात काम खत्म करके जैसे ही रोशनी सतेंद्र के पास पैसे मांगने गई। कैसी है रोशनी? सतेंद्र ने पूछा। फर्स्ट क्लास, रोशनी ने जवाब दिया। कोई परेशानी हो तो बताना मेरे को, फालतू में टेंशन नहीं लेने का। रोशनी सतेंद्र के बदले रवैये से हैरान थी। ठीक ठीक, अब निकाल जल्दी से पैसे, जाएगी मैं। कितना जल्दी जल्दी करती है, देता हूं ना, 2 मिनट तो रुक, मेरे को तुझसे बात करनी है। सतेंद्र ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और सामने चेयर पे बिठा दिया। क्या बात करना है, बोल, रोशनी बोली। सतेंद्र ने ठंडी सी सांस ली और सर झुकाकर बोला। देख रोशनी,
मेरे को पता है तेरे और अर्जुन के बीच क्या चल रहा है। खुश हूं तेरे लिए, भला लड़का है, खुश रहेगी उसके साथ, बस एक चिंता है मेरे को। बोलते बोलते सतेंद्र चुप हो गया। क्या चिंता है? रोशनी ने पूछा। भैया भाभी ने पढ़ने को भेजा अर्जुन को इधर, और वो फंस गया तेरे चक्कर में। तो तू गलत मत समझ, पर अभी कुछ करता नहीं वो। पढ़ तो रहा ही है, नौकरी भी मिल जाएगी, रोशनी ने झल्ला कर जवाब दिया। नौकरी? एक बार इश्क का भूत सर पर चढ़ गया फिर तो हो गई पढ़ाई। भैया ने इसे बड़ी उम्मीदों से भेजा कि कुछ बन जाए तो जिंदगी भर की चिंता खत्म, और यहाँ साहबजादे लग गए इश्क करने। तुझे बताया कि नहीं उसने, एक बहन भी है उसकी, कुमारी। अब बोल, जब भाई बार डांसर से शादी करेगा तो उस घर की बेटी को कौन बनाएगा अपने घर की बहू? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तू भूल जा अर्जुन को, बस थोड़ा वक्त दे कुछ बनने के लिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। देख, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? रोशनी का दिल भर आया। सतेंद्र चाहे लाख बुरा हो, पर उसने ये बात गलत नहीं बोली थी। बार डांसर, ठप्पा लग गया था उसके ऊपर, जो इस इज्जतदार सोसाइटी के कभी लायक नहीं हो सकते। पर अर्जुन उसे बहुत प्यार करता है और उसका फर्ज बनता है अर्जुन का अच्छा बुरा सोचने का। रोशनी घर लौट आई, मन ही मन सोच लिया था क्या करना है। अर्जुन, मेरे को मिलना है तुझसे। सुबह सुबह रोशनी का फोन और मिलने की इच्छा, इससे अच्छा गुड मॉर्निंग क्या होता है अर्जुन के लिए। हाँ तो बोल ना, कहाँ मिलना है, आ जाता हूं मैं। अर्जुन खुशी से चहक उठा। तू छोड़ दे, मैं ही आती तेरे घर। उस दिन सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे में मौसम बहुत रोमांटिक था। ऐसे भी बादलों को मुंबई से ज्यादा ही लगाव है। दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, 2 पल रोशनी को निहारता रह गया। नीले रंग की सलवार कमीज, गुलाबी दुपट्टा, छोटी सी नीली बिंदी, कानों में नन्हे नन्हे झुमके, होठों पर हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक, बेहद खूबसूरत। आज जान लेकर जाओगी क्या? अर्जुन ने जिस तरह कहा, रोशनी शर्मा गई। अब बोलो, कुछ खास वजह थी मिलने की या मेरी याद आ गई? अर्जुन के सवाल पर रोशनी धीरे से बोली। तुझसे मिलने की वजह चाहिए क्या मुझे? बिल्कुल भी नहीं, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, इतना हक तो है। हमें तो अच्छा लगा तुम्हारा यूं अचानक मिलने को कहना, अर्जुन ने कहा और रोशनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जाने क्या हुआ, रोशनी उठी और अर्जुन के सीने से लग गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो और अंदर प्रेम की पंछी एक दूसरे की आगोश में। रोशनी, अब जल्दी ही तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा और लेकर जाऊंगा यहाँ से। मैं आज तेरे से कुछ मांगू, देगा? रोशनी ने पूछा। जान भी मांगेगी ना तो दे दूंगा, बोल। देख अर्जुन, तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो अधूरी है। मैं अगर साथ रही तो उसे पूरी नहीं कर पाएगा तू। जिन रिश्तों से तू पहले से बंधा है, उनकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर मुझसे कैसे नई जिंदगी शुरू करेगा? तेरे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है और मेरे ऊपर मेरे पापा की। इसलिए मैंने तय किया है कि हम लोग पहले अपने अपने हिस्से का फर्ज पूरा करेंगे, फिर अर्जुन अवाक होकर रोशनी का चेहरा देख रहा था। फिर मिलेंगे अर्जुन, तब तक के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे। बोल, मंजूर है? मानेगा ना मेरी बात? रोशनी बोली। नहीं, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। तेरे रहने से क्या दिक्कत हो जाएगी भला? अर्जुन को रोशनी की बात बेफिजूल लगी। मान जाना रे। रोशनी उससे लिपट गई। मैं खुद नहीं रह सकती तेरे बिना, पर नहीं चाहती कि कोई ये बोले एक बार डांसर के चक्कर में पड़कर लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। तू बोल, तू चाहता है कोई ऐसा बोले मेरे को? थोड़े समय की बात है, मान जाना। बोलते बोलते रो पड़ी रोशनी। चल ठीक है, वहीं करता हूँ जो तू चाहती है, पर मैं लौट कर आऊंगा तो मेरा इंतजार करना, भाग नहीं जाना किसी और के साथ।
अर्जुन के कहते ही रोशनी ने अपना दुपट्टा खींचा और उसके हाथों में थमा दिया। ये रख ले मेरी इज्जत, इसमें बांध कर तुम्हें दे रही हूं। रोशनी की जिंदगी में अब कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा अर्जुन। जो है बस तू है और तू ही रहेगा हमेशा। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और चूम लिया। हम मिलेंगे, इस वादे के साथ दो प्रेमियों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। वक्त वहीं पर रुक गया। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में अर्जुन कई बार मरा और रोशनी को याद कर फिर से जीने की हिम्मत की। जिम्मेदारियां और प्यार, जीवन के 2 अलग अलग कोण। अर्जुन इन 2 कोनों को जोड़ने की कोशिश में लगा रहा। रात दिन एक कर दिया। पढ़ाई, परिवार, फर्ज और प्यार, यही तो बस था उसके पास। और अर्जुन उस वादे को पूरा करने में जुटा रहा जो उसने रोशनी से किया था। और आज आखिर मुंबई शहर। रात के करीब 10 बज रहे थे। धुआंधार बारिश। दिन भर किसी की तलाश में थका हारा एक बंदा सड़क किनारे एक बेंच पर सर झुकाए बैठा था। किसी को बताना था उसे। 4 साल पहले किया वादा पूरा करके आया है वो। हर जिम्मेदारी पूरी कर ली है उसने। वो उस जिद्दी लड़की को चूम कर ये कहना चाहता है कि अब उस पर कोई यह इल्जाम नहीं लगाएगा कि एक बार डांसर ने अच्छे खासे लड़के की जिंदगी चौपट कर दी। पर वो है कहाँ बैठ गई है छुपकर? आती क्यों नहीं सामने उस दीवाने के पास जो इन 4 सालों में हर एक दिन उसे याद करके रोया है अकेले में। उस दीवाने के हाथ में भीगा सा एक गुलाबी दुपट्टा है जिसे वो कभी चूमता, कभी सीने से लगाकर आंसू बहाता। उसके लिए घड़ी जैसे रुक गई थी, कांटे वहीं अटके पड़े थे। पिछले 10 दिनों से पागलों की तरह किसी की तलाश कर रहा था, पर वो कहाँ चली गई? आज जब वो उसे लेने आया उसकी कोई खबर नहीं। किसी ने बताया 3 साल हो गए उसे टार्जन बाट छोड़े। बाबा रहे नहीं उसके, उनके लिए ही तो करती थी ये सब। जब वो ही नहीं रहे फिर किसके लिए करती? कितना रोका सबने उसे, पर नहीं आई वो फिर बार। पर गई कहाँ? किधर ढूंढेगा उसे अब वो? सर झुकाए वो रोता रहा। आंसू और बारिश की बूंदें दोनों बरसती रही। साहब, टैक्सी चाहिए? एक टैक्सी वाले ने पूछा। उसने ना में सर हिला दिया। बारिश में जाने का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा साहब। बोलो किधर जाने का? टैक्सी वाले ने फिर पूछा। बोला ना नहीं जाना, वो झुंझलाकर बोला। रुको भैया, मैं भी उधर ही जाएगी जिधर इनको जाना है। शेयर्ड में चले? आवाज सुनकर उस लड़के ने तेजी से चेहरा उठाया। सामने वही थी, मुस्कुराती हुई उसकी रोशनी। जोर की बिजली चमकी। उसने दौड़कर रोशनी को गले लगा लिया। ऊपर बरसता आसमान और बूंदों का शोर, और नीचे गुलाबी दुपट्टे में लिपटे 2 प्रेमी। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे, यानी मौसमी चंद्रा से, मेरी ही लिखी कहानी रोशनी। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।